मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। प्रभु ने एक बार फिर हम प्रत्येक को इकट्ठा होने का एक मौका दिया। आइए हम प्रार्थना कर कर हम शुरू करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं पिता। हम प्रत्येक को प्रभु एक बार फिर अपने चरणों में आने का आपने मौका दिया। प्रभु, नम्रता के साथ हम आपके चरणों में आते हैं। अपने वचन को पिता आप हमें एक एक को खोल कर दें, समझने के लिए सहायता करें। आइए कि सारी बातों को हम आपके हाथ में सौंपते हैं। सारा आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हम लोग परमेश्वर के वचन से यूहन्ना रचित सुसमाचार से हम लोग सीख रहे थे। आज हम लोग उस यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक हम अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 16वां अध्याय उसका 1 से लेकर 4 तक। यहाँ पे लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कहीं कि तुम ठोकर ना खाओ। वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूँ। ऐसा वे इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना मुझे जानते हैं। परंतु ये बातें मैंने इसलिए तुमसे कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। हम प्रार्थना पूर्वक हम इस भाग को 16 का 1 से 4 इस भाग को हम अध्ययन करेंगे। यहाँ पे लिखा है 16 का पहला आयत में लिखा है, ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही, है ना? ये कौन सी बातों के बारे में कह रहा है? जो हमने पिछली बार 15 का 18 से लेके 25 तक हमने देखा, है ना? वो सतावट, संसार का बैर। तो ये सारी बातों को प्रभु जो 15 का 18 से 25 में हम पढ़ रहे हैं, उसके बारे में प्रभु यीशु 16वां अध्याय 1 में बोलता है। ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि तुम ठोकर ना खाओ। है ना? प्रभु उनको पहले से ही तैयार कर रहा है कि तुम इन सब बातों के लिए पहले से ही तैयार रहो। ऐसा ना हो कि प्रभु चले जाए और अचानक से ये बातें इनको इनके सामने घटे और ये उसके लिए तैयार ना हो। तो इसलिए प्रभु कहता है कि मैंने ये तुमसे इसलिए कही कि तुम क्या ना खाओ, तुम ठोकर ना खाओ। फिर आगे जब हम उसी घटना में जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह उस रात के समय में जब चेलों को ये सब बातें बता रहा है, गत्समना की वाटिका की ओर जाते वक़्त प्रभु यीशु मसीह जब इनसे बातें करते हुए जा रहा है, यहाँ पर हम चेलों की प्रतिक्रिया को देखें। प्रभु इनको आने वाले सतावट के बारे में बता रहा है, लेकिन अभी इनको ये कुछ भी समझ नहीं आ रहा। यह एक तरीके से ये इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। कितनी बार ऐसा होता है कि हम वचन सुनते हैं, कुछ बातें तो हम बड़ी जल्दी उसको स्वीकार कर लेते हैं, कुछ बातें हमारे अंदर जाती ही नहीं है। जैसे कि ऐसा रुकावट सा बन जाता है, ऐसा कि ये वचन शायद हमारे लिए नहीं है। ये वचन हम उन वचनों को अनदेखा कर देते हैं या उन वचनों को हम सुनने के लिए या स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह जब चेलों को ये बातें बता रहा है, चेले अभी इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए आपको मालूम है मत्ती 26वां अध्याय उसका 31वें वचन को जब हम पढ़ते हैं, मत्ती 26वां अध्याय उसका 31वां वचन, यहाँ पे लिखा है, तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब आज ही रात को मेरे विषय में ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर-बितर हो जाएंगी। है ना? प्रभु यीशु इनको साफ-साफ बता रहा है और ठीक रात के समय में, है ना? जब यीशु मसीह को पकड़ने के लिए आए, ये प्रभु यीशु ने जो बोला बिल्कुल ऐसा ही घटा। प्रभु ने इनको पहले ही बता दिया कि ये होने वाला है। और हम इस बात को कैसे हम पढ़ते हैं, मत्ती 26 का 55 और 56 हम पढ़ लेते हैं। उस समय यीशु ने भीड़ से कहा, क्या तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू के समान पकड़ने के लिए निकले हो? मैं हर दिन मंदिर में बैठकर उपदेश दिया करता था और तुमने मुझे नहीं पकड़ा, परंतु यह सब इसलिए हुआ
कि भविष्यद्वक्ताओं के वचन पूरे हों। तब सब चेले उसे छोड़कर भाग गए। सब के सब उसको छोड़कर भाग गए। आप देखें, थोड़ी देर पहले ही प्रभु यीशु ने इनको बताया कि ऐसा होने वाला है, और ये घटना जब घट रही है, वचन कहता है सब के सब उसे छोड़कर भाग गए। तो ऐसे में सवाल उठता है कि हे प्रभु, ये आपका उन्हें चेतावनी देने का, उन्हें बताने का क्या लाभ, जब आपको पहले से ही पता है ये छोड़कर भाग जाएंगे? फिर आप इनको क्यों बता रहे हैं? फिर आप इनको क्यों ये सब बातें बोल रहे हैं, जब आपको मालूम है ये आपके बताने के बावजूद ये चले जाएंगे? यहां पर बात आती है कि बताने के बाद जब ये भाग रहे हैं, यहां पर जिम्मेदार वो खुद हैं। यहाँ पे चेले खुद जिम्मेदार हैं अपने कामों के प्रति, अपने निर्णयों के प्रति, क्योंकि वो उस परिस्थिति को सामना करने के लिए वो तैयार नहीं थे। घबरा गए और डर कर भाग गए, क्योंकि वो तैयार नहीं थे। क्योंकि बेशक प्रभु अगर वो चाहते, अगर वो तैयार होते, प्रभु के बताने पर वो वहां पर स्थिर रहते, लेकिन वो तैयार नहीं थे, है ना? वचन में जब हम देखें उनका वो क्या, उनका सोच, उनकी भावनाएं किस प्रकार की थी। लूका 19 का 11 जब हम पढ़ते हैं, लूका 19 का 11, जब वे ये बातें सुन रहे थे तो उसने एक दृष्टांत कहा, इसलिए कि वे यरूशलेम के निकट था और वे समझते थे कि परमेश्वर का राज्य अभी प्रकट होने वाला है ना? यहां पे हम चेलों का सोच हम देख रहे हैं। चेले परमेश्वर के राज्य में सिंहासन में बैठना, महिमा में रहना, वो सबका सपना लिए चल रहे हैं। जबकि प्रभु यीशु उनको कौन सा वादा कर रहा है कि तुम्हें तिरस्कार का सामना करना पड़ेगा, तुम्हें सतावट का सामना करना पड़ेगा। ये सारी बातें जब प्रभु उनको बोल रहा है, तो ये इनके लिए हजम करना, इन बातों को स्वीकार करना इनके लिए बहुत कठिन हो रहा था। क्योंकि प्रभु ने जो बातें बोली राज्य और महिमा की, वो अभी के बारे में नहीं बोली थी, लेकिन ये सब अभी का सोच कर बैठे। इसलिए कई बार होता है कि कुछ बातें जो हमें पसंद होती है उसे हम पकड़ लेते हैं, कुछ बातें जो हमें पसंद नहीं होती वहां वो हमारे अंदर जाता ही नहीं है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। कितनी बार वचन की कुछ बातें होती हैं जो चुभती हैं, जो सीधा आर पार हमें छेदती हैं, आर पार छेदती हैं। प्रभु यीशु इनको बोल रहा है, तुम सब छोड़कर चले जाओगे, है ना? और इनको चेतावनी भी दिया कि क्या घटने वाला है, लेकिन ये तैयार ना होने के कारण, उस बात को स्वीकार ना करने के कारण, परिस्थिति जब वो घटी, ये उसका सामना नहीं कर पाए, और वो उसके जिम्मेदार खुद हैं। वो किसी को दोष नहीं दे सकते कि प्रभु हमें पता नहीं था, बल्कि उन्हें ये मालूम है प्रभु ने हमें बताया था, लेकिन फिर भी हम तैयार नहीं थे, है ना? इसलिए आगे जब हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ इतना, वचन में जब हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 16 में, उसी में आगे जब हम बढ़ते हैं, प्रभु उनको विशेष रूप से जो आने वाली परिस्थिति के बारे में जो बताता है, उसको हम देखते हैं। यहाँ पे लिखा है, वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, है ना? प्रभु विशेष रूप से इस बात को बोल रहा है कि वो तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। तो आराधनालयों में से निकालने का अर्थ क्या है? आराधनालय में से निकालने का अर्थ ही सिर्फ ये नहीं है कि आप आकर सिर्फ प्रार्थना नहीं कर सकते, या आपको संगति से दूर कर दिया गया है ना? प्रार्थना और प्रार्थना में आने से आप में आपको बैन कर दिया गया है। नहीं, यहूदी यहूदी लोगों में जब आराधनालय से निकालना एक बहुत ही डरावना, एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति है। यानी आराधनालय में से निकालना यानी आपको यहूदी समाज में से आर्थिक बातों में, सामाजिक बातों में, है ना, पारिवारिक हर एक बातों में से आपको निकाल देंगे, और आपको लोगों के बीच में और परमेश्वर की नजर में आपको गद्दार कर कर देखा जाएगा।
और उसका परिणाम क्या होगा कि आप अपने परिवार को खो देंगे। आप अगर नौकरी करते हैं, आप अपनी नौकरी तक खो देंगे। यानी इतना भयानक परिणाम है। जब प्रभु यीशु ने यहां पर बोला, वे तुम्हें आराधनालयों में से निकाल देंगे। उसके इसका जब बैकग्राउंड पढ़ते हैं, इतना भयानक। इसलिए जब हम वचन में कई जगह में पढ़ते हैं, यूहन्ना 9 का 22 जैसे कि हम देख लेते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये बातें उसके माता पिता ने इसलिए कही क्योंकि वे यहूदियों से डरते थे, क्योंकि यहूदी एकमत हो चुके थे कि यदि कोई कहे कि वो मसीह है तो आराधनालय में से निकाला जाए। है ना? अंधे व्यक्ति के उस घटना में हम देख सकते हैं कि उसके माता पिता क्यों डर रहे हैं। बेशक वो अपने बेटे की आंखें खुल गई उस चमत्कार को देख रहे हैं, लेकिन वो डर क्या है कि कितना उनको सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से ना हर प्रकार से उनको उनको निकाल दिया जाएगा। उनको गद्दार की तरह से देखा जाएगा। नौकरी चले जाएगी, हर प्रकार से परिवार को खो देंगे, समाज से निकाल दिए जाएंगे। वो खतरनाक परिस्थिति को सामना करने के लिए कोई तैयार नहीं था। ऐसे ही यूहन्ना 12 का 42 में भी ऐसी ही घटना को हम देखते हैं। तो भी अधिकारियों में से बहुतों ने उस पर विश्वास किया, परंतु फरीसियों के कारण प्रगट में नहीं मानते थे, कहीं ऐसा ना हो कि वे आराधनालय में से निकाले जाए। है ना? यहाँ पर भी देखा है, कहीं ऐसा ना हो आराधनालय से निकाले जाए, क्योंकि आराधनालय एक बहुत महत्वपूर्ण एक बेस था यहूदियों का। तो इसलिए यहाँ पर जब प्रभु यीशु बोल रहा है चेलों को, मेरे कारण ये मैंने तुम्हें ये बातें बताई ताकि तुम ठोकर ना खाओ, लेकिन ना सिर्फ इतना, मैं तुम्हें आगे भी बता रहा हूं। प्रभु यीशु क्या बोल रहा है, वो तुम्हें आराधनालयों में से भी निकाल देंगे। है ना? प्रभु यीशु के पीछे चलने का कीमत देना पड़ेगा। कितना कीमत देते हुए चलना। है ना? प्रभु यीशु के पीछे चलने से प्रभु ने कभी नहीं बोला, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें है ना लालच देकर, दुनिया की चीजें देकर, पैसा देकर, दुनिया की बातों में, है ना, जो दुनिया जिन चीजों के पीछे भागती है वो सब दूंगा, इसलिए तुम मेरे पीछे आओ। नहीं, प्रभु बोलता है, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, मेरे पीछे चल रहे हो, तुम्हें इन सारी परिस्थितियों के लिए तैयार रहना। है ना? आगे जब हम देखते हैं, यहाँ पर इतना सिर्फ नहीं है, यहाँ पर आगे लिखा है, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। जो तुम्हें जान से मारेगा वो ये समझेगा कि वो परमेश्वर की क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है। हम वचन में ऐसे कई इस बात को हम लोग देख सकते हैं। आज भी आप अगर देखेंगे, लोग धर्म के नाम पर एक दूसरे को कितना खून खराबा लड़ाइयां होती हैं। और मसीह लोगों को, जो परमेश्वर के सच्चे लोग हैं, दुनिया भर में कितने सतावटों से गुजर रहे हैं। कितनों को तरह तरह से प्रताड़ित कर कर जान से मारा जा रहा। प्रभु यीशु बोलता है, जो कोई तुम्हें जान से मारेगा वो ये समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। है ना? परमेश्वर की सेवा कहने का मतलब, प्रभु यीशु बोल रहा है, इंसान क्या करेगा, कितना बुरा हाल इंसान का हो जाएगा। और आगे आपको मालूम है, पौलुस खुद अपने परिवर्तन से पहले, है ना, उसके जीवन में परमेश्वर के काम होने से पहले पौलुस खुद कलीसिया का उजाड़ने वाला, कलीसिया का सताने वाला था। है ना? पौलुस खुद, आपको मालूम है, जब बड़ी भीड़ उसको मार रहे थे, जब रोमी सिपाही के द्वारा जब बचाया गया, पौलुस खुद इस बात को बोलता है उस भीड़ के सामने। प्रेरितों काम 22 का मैं 4 पढ़ना चाहूंगा। प्रेरितों काम 22 का 4, मैंने पुरुष और स्त्री दोनों को बांध बांध कर और बंदी गृह में डाल डाल कर इस पंथ को यहां तक सताया कि उन्हें मरवा भी डाला।
है ना? पौलुस इन लोगों को क्या बोलता है कि जैसे तुम्हें गुस्सा आ रहा है, एक समय था, मैं भी ऐसे ही करता था। मैं भी ऐसे ही करता था। आगे जब हम देखते हैं हेरोद अग्रिप्पा के सामने भी पौलुस जो बात बोलता है 26 का 9 से 11, फिर तो काम 26 का 9 से लेकर 11। मैंने भी समझा था कि यीशु नासरी के नाम के विरोध में मुझे बहुत कुछ करना चाहिए, और मैंने यरूशलेम में ऐसा ही किया और प्रधान याजकों से अधिकार पाकर बहुत से पवित्र लोगों को बंदीगृह में डाला, और जब वे मार डाले जाते थे तो मैं भी उनके विरोध में अपनी सम्मति देता था। हर आराधनालय में मैं उन्हें ताड़ना दिला दिलाकर यीशु की निंदा करवाता था, यहां तक कि क्रोध के मारे ऐसा पागल हो गया कि बाहर के नगरों में भी जाकर उन्हें सताता था। तो यहां पर हम देख सकते हैं पौलुस अपने विषय में अग्रिप्पा राजा के सामने भी बोलता है, मैं कैसा था। है ना? पौलुस एक बहुत अच्छा उदाहरण है जो बोलता है कि मैं ये सोचकर करता था कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। मैं गलत सिखाने वालों को जान से मार रहा हूं। मैं गलत सिखाने वालों को समाप्त कर रहा हूं। लेकिन बाद में उसको पता चलता है जो मैंने किया वो सब क्या था। ऐसे ही हम देखते हैं गलातियों की कलीसिया को पौलुस बोलता है, गलातियों 1 का 13-14 मैं पढ़ना चाहूंगा। गलातियों 1 का 13-14। यहूदी मत में जो पहले मेरा चाल चलन था उसके विषय में तुम सुन चुके हो कि मैं परमेश्वर की कलीसिया को बहुत ही सताता और नष्ट करता था। अपने बहुत से जाति वालों से जो मेरी अवस्था के थे यहूदी मत में अधिक बढ़ता जाता था, और अपने बाप दादाओं की परंपरा के लिए बहुत ही उत्साहित था। पौलुस बोलता है मैं खुद, है ना, परमेश्वर की कलीसिया को बहुत सताता और नष्ट करता था। मैं एक ऐसा व्यक्ति था, है ना? तो इसलिए यहां पर हम देखते हैं प्रभु यीशु जब बोलता है कि वे तुम्हें जब मार डालेंगे वो ये समझेंगे कि मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं। आगे चलकर आपको मैं यही पौलुस जब प्रभु इसका जीवन को बदल देता है, प्रभु इसके जीवन में जब काम करता है, जब ये इस प्रभु की सेवा के लिए आगे बढ़ता है, ये जो पहले मसीह लोगों से नफरत करता था, अब इससे नफरत किया जाने लगा। ये जैसे मसीह लोगों को ढूंढ-ढूंढ कर बंदीगृह में डालता था, अब इसको लोग ढूंढ-ढूंढ कर इसका शिकार करने में लगे हुए हैं। है ना? ये जो पहले दूसरों को सताता था, अब प्रभु के कारण इसको सताया जा रहा है। यहां तक कि जिस भी शहर पौलुस जाता था, जिस भी शहर, चाहे यहूदी हो चाहे अन्य जाति, सब इसको इसके पीछे हाथ धोकर पड़े थे, इसको सताने के लिए। है ना? इसलिए हम देखते हैं प्रभु यीशु ने जो पौलुस के बारे में कहा था, प्रेरितों का 9 का 16, प्रेरितों का 9 का 16, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। आप सोच कर देखें, प्रभु यीशु, क्या इसी यीशु के पीछे आप और मैं चल रहे हैं जिसने पौलुस के विषय में क्या बोला, मैं उसे बताऊंगा कि मेरे नाम के लिए उसे कैसा कैसा दुख उठाना पड़ेगा। प्रभु यीशु भी जाते हुए अपने चेलों को उस हिसाब से तैयार कर रहा कि तुम्हें आगे क्या क्या तुम्हारे साथ होने वाला है, किस प्रकार से सतावटों का तुमने सामना करना है, आराधनालयों में से निकाल दिए जाएंगे, जान से मार डाले जाएंगे, है ना? पौलुस, और जो तुम्हें मारेंगे वो ये समझेंगे कि हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, जैसे पौलुस भी सोचा करता था। लेकिन जब पौलुस इन सब बातों को सामना करता है, पौलुस गर्व के साथ, आपको मैं गलातियों 6 का 17 मैं पढ़ना चाहूंगा। गलातियों 6 का 17, यहाँ पे लिखा है, आगे को कोई मुझे दुख ना दे,
क्योंकि मैं यीशु के दागों को अपनी देह में लिए फिरता हूँ। है ना? यीशु के दागों को अपने देह में लिए फिरता हूँ। मतलब यहाँ पर अगर देखें पौलुस गर्व के साथ अपने दुखों का बखान करता है, जो कि हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थी 11 का 22 से 27 में। गर्व के साथ दूसरा कुरिन्थी 11 का 22 से 27। क्या वे ही इब्रानी हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही इज़राइली हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही अब्राहम के वंश हैं? मैं भी हूं। क्या वे ही मसीह के सेवक हैं? मैं पागल के समान कहता हूं, मैं उनसे बढ़कर हूं। अधिक परिश्रम करने में, बार-बार कैद होने में, कोड़े खाने में, बार-बार मृत्यु के जोखिमों में, 5 बार मैंने यहूदियों के हाथ से 39-39 कोड़े खाए। 3 बार मैंने बेतें खाई। 1 बार मुझ पर पथराव किया गया। 3 बार जहाज जिन पर मैं चढ़ा टूट गए। 1 रात दिन मैंने समुद्र में काटा। मैं बार-बार यात्राओं में, नदियों के जोखिमों में, डाकुओं के जोखिमों में, अपने जाति वालों से जोखिमों में, अन्य जातियों से जोखिमों में, नगर के जोखिमों में, जंगल के जोखिमों में, समुद्र के जोखिमों में, झूठे भाइयों के बीच जोखिमों में रहा। परिश्रम और कष्ट में, बार-बार जागते रहने में, भूख प्यास में, बार-बार उपवास करने में, जाड़े में, उगाड़े रहने में और अन्य बातों को छोड़ जिनका वर्णन मैं नहीं करता, सब कलीसियाओं की चिंता प्रतिदिन मुझे दबाती है। यहाँ पर अगर देखें परमेश्वर के वचन में पौलुस अपने विषय में बताता है कुछ कितना कुछ उसने प्रभु के पीछे चलते हुए, प्रभु की सेवा करते हुए कितना कष्ट वो सह रहा, कितना कष्ट। आपको मालूम है यहाँ पर सवाल आता है कि इतना मैं वापस उस आयत को पढ़ना चाहूंगा, यूहन्ना 16वां अध्याय उसकी दूसरी आयत को। वे तुम्हें आराधनालय में से निकाल देंगे, वरन वो समय आता है कि जो कोई तुम्हें मार डालेगा वो समझेगा कि मैं परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। बोले कि एक व्यक्ति किसी को जान से मारकर कैसे समझ सकता है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है? कैसे वो इस नीच हरकत में, कैसे वो इतना ज्यादा अ, इस हद तक पहुंच गया कि किसी के साथ ऐसा कर कर वो ये सोच रहा है कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहा है। वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह बोलता है, ऐसा वो इसलिए करेंगे कि उन्होंने ना पिता को जाना है और ना वो मुझे जानते हैं ना। यहाँ पर सारी बात प्रभु यीशु साफ-साफ बोलता है। वो इसलिए करते हैं, बोलते हैं सेवा करना तो दूर की बात है सच्चे परमेश्वर की, वो सच्चे परमेश्वर को जानते ही नहीं है। सच्चे परमेश्वर को ना जानने के कारण वो ऐसा करते हैं, है ना? वचन हमें बताता है वो अज्ञानता में पड़े हुए हैं, है ना? इसलिए प्रभु यीशु मसीह आगे जब बोलता है इनके पास अनंत जीवन ना होने के कारण, प्रभु यीशु इनको आगे बोलता है, परंतु ये बातें मैंने तुमसे इसलिए कही कि जब इनका समय आए तो तुम्हें स्मरण आ जाए कि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था। यानी प्रभु इनको पहले से क्यों बोलता है? जब ये बातें घटे तुम्हें याद आ जाए मैंने तुमसे कहा था कि ये बातें तुम्हें तुम्हें इनका सामना करना पड़ेगा। आपको मैं प्रभु यीशु ने कभी भी किसी को धोखे में नहीं रखा, ना कभी भी किसी को लालच दिया। कितनी बार शैतान का सुसमाचार यीशु के नाम से लोगों को दिया जाता है या लोगों को बेवकूफ या अ, गलत फहमियों में रखा जाता है। क्या प्रभु के पास आपको ये मिलेगा वो मिलेगा? एक सचमुच जो प्रभु के पीछे जो आ रहा है, बोलते ना सर पर कफन बांध कर कमर कस कर निकलता है कि मुझे प्रभु के पीछे चलते वक्त ना जाने क्या क्या सहना पड़ेगा। लेकिन प्रभु क्यों बोल रहा है मेरे पीछे आकर ये सब, है ना? हमने उसका बारे में देखा, हमने उसके बारे में 15वें अध्याय में अध्ययन किया कि क्यों संसार
बैर करता है। इसलिए प्रभु यीशु बोलता है, पहले से ही तुम उस परिस्थिति के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। संसार अपनों से तो प्रेम रखता है, लेकिन जो परमेश्वर के हैं संसार उनसे बैर रखता है ना। इसलिए दूसरा तीमुथियुस 3 का 12 में वचन हमें साफ साफ बोलता है। दूसरा तीमुथियुस 3 का 12, पर जितने मसीह यीशु में भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। जितने भक्ति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं वे सब सताए जाएंगे। प्रभु यीशु ने साफ साफ बोला। वचन में पौलुस भी इस बात को साफ साफ बताता है, जो कि कुछ समय के बाद पतरस भी, पहला पतरस 4 का 12-13 जब हम पढ़ते हैं तो इस बात को बताता है, हे प्रियो, जो दुख रूपी अग्नि तुम्हारे परखने के लिए तुम में भड़की है, इससे यह समझकर अचंबा ना करो कि कोई अनोखी बात तुम पर बीत रही है, पर जैसे जैसे मसीह के दुखों में सहभागी होते हो आनंद करो, जिससे उसकी महिमा के प्रकट होते समय भी तुम आनंदित और मगन हो। है ना। पतरस भी क्यों, प्रभु यीशु ने बोला मैंने तुमसे पहले ही कह दिया, जब ये बातें घटे तो तुम्हें याद हो मैंने तुमसे कहा था। है ना। तुम्हें याद हो। और इससे हमें यहां पर वचन जब हम देखते हैं ये बातें जब पूरी होंगी, यूहन्ना 14 का 29 भी मैं पढ़ूंगा। यूहन्ना 14 का 29, मैंने अब इसके होने से पहले ही तुमसे कह दिया है। क्यों? ताकि तुम और विश्वास में मजबूत हो जाओ। प्रभु पहले से ही क्यों कह रहा? ताकि हर एक, ये नहीं कि जब परिस्थिति विपरीत हो घबरा जाए, बल्कि ये सब इसलिए कह रहा है ताकि जब परिस्थिति ऐसी आए हम दिलेरी से, मजबूती से उसका सामना करें और प्रभु में और गहरे संबंध में आ जाए। है ना। और गहरे संबंध में आ जाए। आपको मालूम है प्रभु यीशु मसीह अपनी सेवकाई के आरंभिक समय में प्रभु को ये बातें कहने की जरूरत नहीं थी। क्यों? चेले जो साथ में थे, प्रभु यीशु सीधा उन परिस्थितियों का सामना करता था। हर प्रकार के सतावट, हर प्रकार के विरोध, लोगों का क्रोध, फरीसियों का हर प्रकार का सताव, हर चीज का प्रभु यीशु सीधा सामना करता था। चेलों पर कुछ ज्यादा आने नहीं देता था। चेलों पर कुछ आने नहीं देता था। लेकिन अब जब प्रभु यीशु जा रहा है, प्रभु यीशु इसलिए चेलों को बोल रहा है, मेरे साथ थे तो तुम्हें इतना कुछ नहीं सामना करना पड़ा, लेकिन अब मैं जब जा रहा हूं, अब तुम अकेले हो। तुमने अब इस परिस्थिति का, पूरे संसार के पूरे क्रोध का सामना करना। इसलिए कमर कसकर तुम पहले ही इन बातों के लिए तैयार हो जाओ। वो बातें इसलिए प्रभु यीशु उनको कहता है, इसलिए प्रभु यीशु कभी भी, इसलिए प्रभु ने पहले ही इनको इस बात के बारे में तैयार किया। इसलिए लूका 9वां अध्याय उसका 23 और 24 हम पढ़ेंगे। लूका 9वां अध्याय उसका 23 और 24। उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। क्योंकि जो कोई अपने प्राण बचाना चाहेगा वो उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। जो मेरे लिए, प्रभु ने कभी भी, हम बार बार देखते हैं, बार बार पढ़ते हैं, प्रभु ने पहले ही कीमत बताया है। मेरे पीछे चलना है, रास्ता आराम का नहीं है। मैं बार बार आप यहीं पे बोलना चाहूंगा, प्रभु यीशु बोलता है मेरे पीछे चलना है, रास्ता आराम सुख विलास का नहीं है, बल्कि रास्ता कठिन है, मुश्किलों से भरा है, कांटों से भरा है ना, मुश्किल है। इसलिए प्रभु उस बात को समझाने के लिए, है ना, आगे लूका 14वां अध्याय उसका 28 से 33 में इस बात को प्रभु और उदाहरण से समझाता है। तुम में से कौन है जो गढ़ बनाना चाहता हो
और पहले बैठकर खर्च ना जोड़े कि पूरा करने की सामर्थ मेरे पास है कि नहीं। कहीं ऐसा ना हो कि जब वो नींव डाल ले पर तैयार ना कर सके तो सब देखने वाले यह कहकर उसे ठट्टों में उड़ाने लगे, यह मनुष्य बनाने तो लगा पर तैयार ना कर सका। या कौन ऐसा राजा है जो दूसरे राजा से युद्ध करने जाता हो और पहले बैठकर विचार ना कर ले कि जो 20,000 लेकर मुझ पर चढ़ा आता है, क्या मैं 10,000 लेकर उसका सामना कर सकता हूं या नहीं। नहीं तो उसके दूर रहते ही वो दूतों को भेजकर मिलाप करना चाहेगा। इसी रीति से तुम में से जो कोई अपना सब कुछ त्याग ना दे वो मेरा चेला नहीं हो सकता। आपको मालूम है प्रभु यीशु त्यागने की बात करता है, पाने की बात नहीं करता। हाँ, दुनिया की बातें, दुनिया के चीजों को पाने की बात प्रभु यीशु कभी नहीं करा, बल्कि प्रभु बोलता है जो अपना सब कुछ त्याग ना दे। मैं प्रभु के पीछे लालच लेकर ज्यादा देर चल नहीं सकता। प्रभु के पीछे चलने वाला कौन है? जो सचमुच जिसका नजर उधर है, जिसने अपना सब कुछ प्रभु की वेदी पर रख दिया है, जिसके अंदर कुछ भी लालच नहीं है, केवल वही उस रास्ते पर चल सकता है। इससे प्रभु यीशु पहले ही बोलता है ना, मेरे पीछे आने का रास्ता आसान नहीं है। मत्ती 7 का 13-14 मैं पढ़ना चाहूंगा। मत्ती 7 का 13-14। सकेत फाटक से प्रवेश करो, क्योंकि चौड़ा है वो फाटक और सरल है वो मार्ग जो विनाश को पहुंचाता है, और बहुत से हैं जो उससे प्रवेश करते हैं। क्योंकि सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है, और थोड़े हैं जो उसे पाते हैं। है ना? प्रभु यीशु खुद बोलता है कि वो सकेत है वो फाटक और कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचाता है। कठिन है वो मार्ग, ये प्रभु यीशु खुद बोलता है। लेकिन वचन बोलता है ये जीवन को पहुंचाने वाला मार्ग है, जीवन को। है ना? इसलिए पौलुस अपने जितना भी उसने प्रभु के लिए दुख सहा, प्रभु के पीछे चलते हुए जितना भी प्रभु की सेवकाई में दुख सहा, 2 कुरिन्थी 4 का 17 जब हम पढ़ते हैं, पौलुस का गवाही को जब हम देखते हैं, 2 कुरिन्थी 4 का 17, क्योंकि हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और अनंत महिमा को उत्पन्न करता जाता है। आपने देखा कितना दुख और कष्ट सहा, लेकिन पौलुस बोलता है हमारा पल भर का हल्का सा क्लेश, पल भर का हल्का सा क्लेश। आपको मालूम है जिसकी नजर उधर है, जिसकी नजर उधर है, उसके जीवन में आने वाला सब कुछ हल्का सा क्लेश है। सारे सताव हल्का सा क्लेश है, क्योंकि नजर उधर है जिसने अपना पहले ही अपना सब कुछ त्याग दिया। है ना? जिसने सब कुछ त्याग दिया, जैसा शर्त प्रभु यीशु ने रखा है। प्रभु ने, हमने देखा, प्रभु ने बोला मेरे पीछे आना है तो कीमत चुकाना है। जाते हुए इसलिए अपने चेलों को तैयार कर रहा, आराधनालय में से निकाल देंगे, जान से मारेंगे, और लोग ये सब क्या सोचकर करेंगे कि वो परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। लेकिन तुम इन सब बातों के लिए इसलिए तैयार रहना क्योंकि मैंने तुमसे पहले ही कह दिया है। आज वचन में हम सब ये बात जब सीख रहे हैं, हमें नहीं मालूम हमारे जीवनों में सतावट किस पल हमारे दरवाजे खटखटाने लग जाए, किस पल किस सेकंड खटखटाने लग जाए, हमें नहीं मालूम। लेकिन प्रभु जब हमें वचन सीखने को दे रहा, हमारी प्रार्थना और प्रभु आने वाले हर एक परिस्थिति के लिए हमें तैयार कर, हर एक परिस्थिति के लिए तैयार कर। ऐसा ना हो कि जैसे चेलों को प्रभु ने पहले ही बताया उस समय में, लेकिन फिर भी वो उसके लिए तैयार नहीं थे, वो भाग गए। हम वचन सुन रहे हैं, ऐसा ना हो ये सिर्फ ज्ञान मात्र रह जाए,
और परिस्थिति आने पर हम उसका सामना ना कर पाए, बल्कि हमारी प्रार्थना प्रभु उस परिस्थितियों को का सामना करने के लिए। लिखा है जितने भक्ति के साथ जीवन बिताएंगे वो सब सताए जाएंगे। कैसे ना कैसे किसी ना किसी रूप में सतावट जरूर आएगा, जरूर आएगा। चेले आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, हर प्रकार से उनको सतावट का सामना करना पड़ रहा था। हमारे जीवन में भी ये बात आएगा। हमने उन सब बातों के लिए तैयार रहना। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रभु, जब आपका वचन अध्ययन कर रहे हैं प्रभु, इन वचनों को मनन करने के लिए कृपा दे। पवित्र आत्मा हमें एक एक से बात कर प्रभु। हमें नहीं मालूम ये परिस्थितियां कितनों के जीवन में आ रही हैं और कितनों में आने वाली हैं। इन सब बातों के लिए प्रभु हमें एक एक को तैयार कर। सब बातों के द्वारा प्रभु केवल आपको महिमा मिले, आपका नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद देते हैं आज की इस संगति के लिए। सर आदर महिमा केवल हम आपको देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।